अगली चीज है आपकी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स नाम से शुरू हो रहा है, नल मतलब कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, जीरो भी नहीं। नल मतलब क्या? जीरो भी नहीं, जीरो भी नहीं है वहां पे, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है सर? ऐसी मैट्रिक्स जहां पे हुज एलिमेंट्स आर ऑल जीरो, सब जीरो है, आर कॉल्ड द नल मैट्रिक्स। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है वहां पे। नल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय जीरो। नल मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी स्क्वायर, यानी कैसी भी मैट्रिक्स, अभी तक तो आपके दिमाग में ही चल रहा था ना, जितनी मैट्रिक्स के टाइप बनाए सबके सब क्या थे? बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स थे। लेकिन नल मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो जीरो कहीं पे भी लिख दो, नल मैट्रिक्स हो जाती है। यानी कि ये भी आपकी नल हो सकती है ना, और ये स्क्वायर भी बना दोगे आप, ये भी आपका नल हो सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्लियर? क्लियर? ओके, ये रहे आपके एग्जांपल। ये आपकी एक 3x3 की नल मैट्रिक्स है, ये 2x2 की नल मैट्रिक्स है, ये 2x1 की नल मैट्रिक्स है। क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, सब नल मैट्रिक्स है ना। ओके, आगे आ जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ नल मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नल मैट्रिक्स, ये क्या होता है भाई? सर प्रॉपर्टीज, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह यूज करते हैं हर जगह पे, ऐसे ही हर जगह पे जीरो भी छुपा होता है ना? छुपा होता है नहीं होता है? यानी कि अगर ये 1 है तो 1 के साथ अगर मैं जीरो लिख दूं, ये तो कोई फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? नहीं पड़ेगा सर। ए के साथ जीरो लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। तो ऐसे ही हमारी जो नल मैट्रिक्स है वो हमारी एक एडिटिव आइडेंटिटी की तरह यूज होती है, यानी कि इसको हम क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना भी ऐड करते रहो। ठीक है, तो ये चीज यहां पे बहुत क्लियर तरीके से आपके लिए लिखी हुई है। a प्लस जीरो हो या 0 प्लस a हो, सब बराबर a ही है। सो जीरो इज, सो o इज क्या है? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। और a प्लस a, देखो हमेशा जो आपका मल्टी मैट्रिसेस का एडिशन तो हो जाता है, एडिशन की तरह से ही आपका क्या होता है? एडिशन की तरह से आपका क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन के बाद एडिशन करते हो, यहाँ पे आपका आ जाता है माइनस। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो अगर इस तरीके से आप करोगे a प्लस माइनस ए, वो भी आपको एक नल मैट्रिक्स ही देगा। ठीक है ना, सिंपल। अगले मैट्रिक्स क्या है आपके पास? द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है सर, कोई ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा होगा सर, कोई ऊपर की तरफ सर ट्रायंगुलर बन रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही पहचान है। कैसे बन रहा होगा मैं बता देता हूँ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन आ गया, हल्का सा ट्रैक से इधर उधर हुआ था, वापस आ गया ट्रैक पे, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर आ चुका है। देखो जरा, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज लोअर ऑफ डायगोनल, क्या? लोअर ऑफ डायगोनल मतलब नीचे की तरफ वाले जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, नीचे की तरफ वाले जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा वेन एवर आई इज ग्रेटर देन जे। इट इज डिनोटेड बाय यू, इट इज डिनोटेड बाय यू। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट, होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो ये u से आप इसको जनरली डिनोट कर देते हो। ठीक है ना, जैसे कि यहां पे दिखा रखा है आपको, द डायगोनल एंड अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी जीरो। तो यानी कि इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, पहले इसी पॉइंट को क्लियर करता हूं आपका। ठीक है ना, तो कहना क्या चाह रहा है ये? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर बात कर रहा है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेता हूं, 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेता हूं। ठीक है ना, जहां पे ऑफकोर्स कुछ भी मैं यहाँ पे क्या रख देता हूं? ए बी सी करके मैंने रख दिए आपके डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट्स मैंने पहले रख दिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि भाई इसके अंदर क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स हुज लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि जो नीचे वाले ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि ऊपर आपका कुछ भी आता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां पे आपका जो भी आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये पक्का, अरे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये वाला इशू क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये पक्का आपका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, है ना, टू बी अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। टू बी अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस थिंग लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी एंड मस्ट बी, पक्का इसको जीरो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया। ऊपर की कहानी अब कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, वही उसने यहां पे अगली चीज कह रखी है। क्या कहा भाई उसने अगली बात में? अगली बात में उसने कहा है कि द डायगोनल एंड अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स की भी बात कर दी उसने, और अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यहां वाले जो एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट होंगे यहाँ पे? अगर मैं ऐसे लिख दूं तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? अरे पता है ना, यहाँ पे क्या होगा आपके पास? A12, यहाँ पे क्या होगा आपके पास? A13, यहाँ पे क्या होगा आपके पास? हाँ ठीक है, यहाँ पे होगा आपका सेकेंड रो है,
और सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, सो ए 2 3। अरे क्लियर है नहीं है? सो A12 A13 A23 और फिर ये इस तरीके से चीजें आपकी बनी हुई है, ठीक है ना? अरे समझ में आ रहा है ना? ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये जो है आपके डायगोनल एंड अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में और मे नॉट बी जीरो। ये ऊपर वाले जीरो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये जो लाल अक्षरों में लिख देना, जो लाल अक्षरों में ट्रायंगल बना दिया, ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो होना चाहिए किस चीज के लिए? आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए। इसी को अगर एक आसान भाषा में, मतलब कि आसान इन द सेंस जो आप लोगों को लगता है ना कि मुश्किल भाषा, एक्चुअली में वो आसान भाषा है। जरा इसको देखिएगा ध्यान से, ओके? क्या कौन सी आसान भाषा? ये वाली आसान भाषा, ठीक है ना? इतना लिखना थोड़ा सा हैवी काम हो जाता है। देखो जरा इसको लिखते किस तरीके से। यस, देखिए जरा इसको लिखते किस तरीके से। क्या कहा उसने? ए आई जे जीरो हो जाए इफ आई इज ग्रेटर देन जे। अच्छा सर, जब भी आई और जे मतलब आई जो है जे से बड़ा है, आई क्या होता था? आई क्या होता था? रोज, है ना? तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं? A11, एक मैट्रिक्स बना देता हूं मैं सिंपल सी, A12 A13 A21 A22 A23, ओके, A31 A32 A33, ओके। ये मैट्रिक्स मैंने बना दी है, 3x3 की मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर जब मैं एक चीज देख पा रहा हूं, जरा मेरे को बताओ देख के, ऐसे कौन से एलिमेंट है जहां पे आई जे से बड़ा है? आई जे से बड़ा है यानी जो पहले वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले, मतलब कि जो पहले वाला, मतलब रो आपका, रो नंबर जो है आपके कॉलम नंबर से बड़ा है। ये आ गया, अगला एलिमेंट क्या आ गया? ये आ गया ना, A32 बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 1 से। ये 3 एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं मेरे को जहां पे आपका आई जो है जे से बड़ा दिखाई दे रहा है, जहां पे आई जो है जे से बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बस यही एलिमेंट क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। यही तो कहना चाह रहा है वो बेचारा, इतनी मासूमियत के साथ इतनी सिंपल सी बात बता रहा है आपको, समझ में नहीं आई क्या? इतनी मासूमियत के साथ इतनी सिंपल सी बात बता रहा है आपको, समझ में नहीं आई क्या? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ए आई जे जीरो हो जाता है जब आई आपका जे से बड़ा होता है, लाइक दिस, ठीक है। और सिंपल ए आई जे आपका कुछ भी हो सकता है, आई जब जे से छोटा हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ भी हो, ये जीरो होने चाहिए, बस बात खत्म, क्लियर? दिस इज द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू शो यू। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा यार, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल में भी ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से आपको बिल्कुल आपके दिमाग में उतार दी गई है कि ये जो है आपका लोअर जो ट्रायंगल है आपका, ये क्या होता है? जीरो। यानी कि जाहिर सी बात है अपर ट्रायंगुलर आपका बन रहा है, दैट इज सेड टू बी योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके 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 ओके, आगे चल सकते हैं। अगली चीज क्या है सर? अगली चीज बिल्कुल मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा समझाने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे खुद ही बताएंगे भाग भाग के। अरे बताओगे या नहीं बताओगे? हाँ बिल्कुल बता दोगे। क्या है ये? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है सर? बिल्कुल सर, अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन हुज अपर ऑफ डायगोनल, यहाँ पे ऑफ नहीं है, ये है डबल एफ, ठीक है ना, हुज अपर ऑफ डायगोनल, समझ रहे हो, हुज अपर ऑफ डायगोनल ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज ए आई जे जीरो हो जाएगा जब भी आपका आई जे से छोटा होगा। इट इज डिनोटेड बाय एल। कैसे? ये रहा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का यू से, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आपका क्या? एल से। यानी कि आपके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है ना, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो ऊपर वाले अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं आपके? जीरो हो जाते हैं। ये कहानी आपकी क्या हो जाती है? जीरो। तो ऐसी वाली आपकी मैट्रिक्स बनती है वो आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है। अगेन नीचे वाले एलिमेंट्स या फिर आपके डायगोनल एलिमेंट्स से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ आपके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं दैट शुड बी जीरो, दैट शुड बी जीरो टू बिकम एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब वही कहानी जहां पे क्या क्या, अगर इस चीज को मैं बहुत सिंपल वे में लिख दूं, यहाँ पे क्या लिखा था? ऑफ कोर्स ए आई जे जीरो हो जाएगा जब भी आई आपका जे से छोटा हो, आई आपका जे से छोटा हो, है ना। तो आई जब भी जे से छोटा होगा तब भी ए आई जे आपका क्या हो जाता है? जीरो। यहाँ पे ये चीज देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? ये क्या है आपका? ये क्या है? ये क्या है आपका? ये है आपका A12, है ना, 1 2 है। तो यहाँ पे क्या है? आई छोटा हो गया जे से, ये क्या होगा आपका? A13 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? A23 हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? लाइक दिस चीजें आपकी इस तरीके से चलती है, सिंपल। दिस इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके सर, नेक्स्ट थिंग सर, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स।
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये क्या होती है सर? सर जब भी आपका ए स्क्वायर, अगेन जब भी आपका ए स्क्वायर जो है किसके बराबर आ जाए, अपने ही बराबर आ जाए। ए स्क्वायर का मतलब क्या है सर? स्क्वायर तो आपने पढ़ाया नहीं, अरे अभी तो बताया था मल्टीप्लीकेशन। ए स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं है, ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए। गेटिंग इट और नॉट? ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, सो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ऐसी जब कहानी बन जाती है कि जब इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन करके वही नंबर आ जाता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इस चीज को याद रखेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इस चीज को याद रखेंगे। आई थिंक इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये वाले जो दो एग्जांपल है इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आप इसको देख रहे हैं तो इसके अंदर अगर आप इसी से मल्टीप्लाई करके देखिए जरा, 1 0 0 1, इसकी जरा इसी से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पे। कर दें सर? हाँ सर बिल्कुल कर देंगे सर, कर सकते हैं सर। 1 0 की मल्टीप्लाई होगी 1 0 में, तो पहला एलिमेंट क्या आ गया? 1 इंटू 1 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1। उसके बाद फिर इसकी होगी इसमें 1 की मल्टीप्लाई होगी 0 में, तो 0 0 की मल्टीप्लाई होगी 1 में, 0 खत्म। 0 1 की, फिर उसका 0 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ऑफ कोर्स 1 का 0 हो जाएगा, बात खत्म। 0 की मल्टीप्लाई 0 में 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1। अरे वही आ रहा है, नहीं आ रहा है? सो ए मल्टीप्लाई बाई ए या ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन गिविंग यू ए। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। 0 0 को भी कर लोगे तब भी उससे आ जाएगा।